धनुर्धारी अर्जुन की कहानी बहुत पहले की बात है। हमारे देश में पांडु नामक राजा राज करते थे। उनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर इनमें सबसे बड़े थे। ये 5 राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी गुरु द्रोणाचार्य ने ही दो। भीम गदा चलाने में कुशल थे, तो अर्जुन धनुष बाण चलाने में। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पेड़ पर चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया और अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। पहला शिष्य आगे आया। गुरुजी ने पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? वह बोला, गुरुजी, मुझे पेड़, चिड़िया, पत्ते सभी कुछ दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे भी बाण नहीं चलाने दिया। अब बारी आए अर्जुन की। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह ठीक चिड़िया की आंख में लगा। अर्जुन धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थे। उनका सामना करने वाले बहुत कम वीर थे। इसी बाण चलाने की कुशलता के बल पर अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया। राजा द्रुपद की एक पुत्री थी, द्रौपदी। राजा द्रुपद की शर्त थी, जो कोई तेल के कड़ाह में देखकर ऊपर लटकी मछली की आंख को अपना निशाना बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी धनुर्धर के साथ किया जाएगा। अर्जुन तो बाण चलाने में कुशल थे ही। उन्होंने तेल के कड़ाह में देखते हुए ठीक मछली की आंख पर तीर मारा और राजा द्रुपद की शर्त पूरी की। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भी अपने धनुष बाण का कमाल दिखाया। वह अपने युद्ध कौशल के बल पर अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं से भिड़ जाते थे। धनुर्धारी के रूप में उनका नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा। खुद पर भरोसा। नंदनवन की पहाड़ियों से सटा एक गांव है अरई। उस गांव में 5 मित्र रहते थे, खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। खरगोश पहाड़ की तलहटी में बिल बनाकर रहता था। गाय एक ग्वाले की थी, घोड़ा गांव के बड़े किसान का था, गधा गांव के धोबी का और बकरी एक मजदूर की थी। सभी चरने के लिए राजगीर के जंगलों में जाया करते थे। खरगोश बड़ा चंचल था। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और पूंछ पकड़कर उतर जाता। घोड़े की पीठ तो उसका सिंहासन था। कभी कभी वह गधे की पीठ गुदगुदाकर उसे हंसा भी देता। और बकरी की सवारी तो सबसे आसान थी। वह छलांग मारकर पीठ पर सवार हो जाता और झट से उतर जाता। 5 के दिन बड़े मजे में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन जंगल में कहीं से एक मोटा ताजा सियार आ गया। खरगोश के लिए अब बिल से निकलना मुश्किल हो गया। सियार हमेशा उसकी ताक में रहता। खरगोश के न होने से चारों मित्र भी उदास रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें छेड़ने वाला कोई न था। सियार के भय से खरगोश का निकलना बिल्कुल बंद हो गया। मौका पाकर वह बिल से निकलता और बिल के आसपास की थोड़ी सी घास खा लेता। जरा सी आहट पाते ही वह फिर बिल में दुबक जाता। एक दिन मौका पाकर वह बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ा। सियार कहीं घूमने गया था। जंगल में अपने चारों मित्रों को चरते देखकर उसकी बाछें खिल गईं। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी, दीदी, मेरे पीछे एक सियार पड़ा है। उसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। वह हमेशा मेरी ताक में लगा रहता है। इससे मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता। आज उससे आंख बचाकर आया हूँ। तुम अपने पैने सींग से उसका पेट फाड़ दो न। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, सो तो ठीक है नन्हे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सियार तगड़ा और फुर्तीला है। यदि मेरा वार चूक गया तो वह मुझे नोच खाएगा। मैं ग्वाले से कह दूंगी कि वह कुत्ते को डांट दे। तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते? इतना कहकर गाय चरने लगी। थोड़ी दूर पर घोड़ा चर रहा था। वहां पहुंचकर खरगोश घोड़े से बोला, दादा, दादा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक सियार मेरे पीछे पड़ा है। वह मुझे खा जाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर सियार के दांत तोड़ दो। घोड़ा बोला, दुलत्ती तो पिछले पैरों से चलानी पड़ती है। यदि वह ठीक से नहीं दिखा अथवा फुर्ती से भाग गया तो वह मेरा शत्रु बन जाएगा और कभी भी काट खाएगा। घोड़े की बातों से निराश होकर वह
गधे के पास पहुंचा और बोला, गधे भाई, आजकल मैं मुसीबत में हूँ। एक सियार मेरे पीछे पड़ गया है, वह मुझे खा जाना चाहता है। दुलकती, मारकर उसके दांत तोड़ दो न। गधा बोला, ये कैसे हो सकता है? सियार तगड़ा और फुर्तीला है, यदि वह मेरा वार बचा गया तो मेरी खैरियत नहीं, वह मुझे नोच खाएगा और मेरा जीना दूभर कर देगा। खरगोश हारकर बकरी के पास आया और बोला, बहन, मेरे पीछे एक सियार पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है। वह मेरे बिल के पास बैठा रहता है, जिससे मेरा बिल से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसका पेट फाड़ दो। बकरी मिमिया कर बोली, जब गाय, घोड़ा और गधा तुम्हारी सहायता न कर सके तब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सबसे छोटी और निर्बल हूँ। बकरी की बात सुनकर खरगोश बोला, धत तेरे की, मैं ही मूर्ख हूँ कि अपने मित्रों से सहायता मांगने गया। मेरे मित्र भला कहाँ कहाँ मेरी सहायता करेंगे। मुझे अपनी टांगों पर भरोसा कर